नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत जैना और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने इस चैनल पे जिसका नाम है टेक इट इजी। दोस्तों, आज मैं आपको फिर एक कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी हम सभी ने अपने अपने जीवन में अनुभव की होगी। खास तौर पे जो जॉब करते हैं इनके लिए तो ये कहानी एकदम सटीक बैठती है। आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखा होगा या हो सकता है इन्हीं में से आप कोई हो। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार बरसाइए। तो आइए शुरू करते हैं अगली कहानी। दोस्तों, एक गांव में दो दोस्त हुआ करते हैं जो बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त होते हैं, जिनका नाम है जय और वीरू। तो ये जय वीरू जो है ये स्कूल में साथ में थे, कॉलेज में भी साथ में थे, पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद ये लोग शहर जाते हैं। शहर में ये एक ही कंपनी में अप्लाई करते हैं और मज़े की बात है इनको एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पे इनको जॉब मिल जाती है। तो दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों ने जैसे स्कूल में मेहनत की, पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स लाए, नंबर लाए, तो हम इस जॉब में भी अच्छी मेहनत करेंगे और यहाँ पे अच्छे पद पर आगे प्रमोशन लेते जाएंगे। तो ऐसे रोज़ ईमानदारी से काम करते गए, मेहनत करते गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक साल बीत गया। एक साल बीत जाने के बाद अभी इनका प्रमोशन का टाइम आ गया। अब इनका प्रमोशन का टाइम आ गया तो लोग बहुत वेट कर रहे थे अपने बॉस का। जब तक बॉस नहीं आते तब तक एक दूसरे से बात कर रहे थे कि जय वीरू से कह रहा था कि शायद ये प्रमोशन तो मुझे ही मिलेगा, तू अगली साल की तैयारी कर ले। वीरू कह रहा था कि भाई तू अगले साल की तैयारी कर ले, जॉब तो प्रमोशन तो मुझे ही मिलने वाली है। ऐसे दोनों में थोड़ा बातचीत चलने लगी क्योंकि प्रमोशन का सीट एक ही था, दोनों को प्रमोट नहीं किया जा सकता था। तो थोड़ी देर में बॉस अंदर आया ऑफिस में। तो बॉस ने दोनों से थोड़ा बातचीत किया और फिर डिसाइड किया क्या कि वीरू तुम्हें प्रमोशन दिया जाता है। तो इस बात से जय बहुत हैरान हुआ। जय परेशान हो गया। जय को रात को नींद नहीं आई। उसने सोचा, उसने बताई तो दी वीरू को, लेकिन फिर भी वो पचा नहीं पाया कि उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। वो रात भर सो नहीं पाया, परेशान रहता रहा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो उसको थोड़ा इनसिक्योरिटी या इंसल्ट भी फील होने लगा। उसने सोचा कि अब मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकता। तो उसने दूसरे दिन अपने बॉस को रेजिग्नेशन लेटर लिखा और कहा कि बॉस ये दीजिए, मैं अभी इस कंपनी में काम नहीं कर सकता। बॉस ने देखा रेजिग्नेशन लेटर हाथ में और कहा भाई ऐसा क्या हो गया, तुम अचानक छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो जय ने कहा सर मैंने जी जान से काम किया है, मैंने पूरी मेहनत और लगन से काम किया है, लेकिन फिर भी प्रमोशन वीरू को मिला है। मैं ये नहीं कहता कि वीरू उसके लायक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी मेहनत कहीं कम पड़ी है। मैंने भी अपना पूरा योगदान दिया है इस प्रमोशन को पाने के लिए, मेरा पूरा हक बनता है। तो बॉस कहते हैं कि भाई तुमने मेहनत तो की है, बहुत की है, लेकिन उतना नहीं जितना वीरू ने की है। तो जय को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या मेहनत कर दिया उसने ज़्यादा। तो बॉस ने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुमसे एक काम करवाऊंगा, तुम मेरे लिए वो काम कर लेना, ठीक है। तो तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा तुमने अगर वो अच्छे से कर दिया तो जय खुश हो जाता है। तो जय बोलता हाँ ठीक है चलेगा। तो बॉस उसको कहता है कि काम करो, बाजार में जाओ और देखो कि कितने लोग आम बेच रहे हैं। तो जय जाता है मार्केट में। जय मार्केट में जाता है, देखता है और फिर ऑफिस लेटर रहता है और बॉस से कहता है बॉस बाजार में एक आदमी आम बेच रहा है। तो बॉस बोलता है अच्छा तो उसे जाके पूछो कि कितने रुपए किलो बेच रहा है। तो वो जय फिर जाता है मार्केट में, उस आदमी से पूछता है कि भैया आम कितने में दिए। तो आदमी बोलता है 50 रुपए किलो। तो जय फिर से ऑफिस आता है और कहता है कि बॉस वो आदमी 50 रुपए किलो आम बेच रहा है। तो बॉस उसे पूछता है कि उसे पूछो कि अगर वो हम इसे खरीदना चाहें बल्क में तो कितने रुपए किलो देगा। तो फिर जाता है
और पूछता है कि भाई मुझे थोड़ा ज़्यादा आम लेने कि तुम कितने में दोगे। तो वो कहता है कि मैं 45 रुपये किलो में दूंगा। तो फिर से आता है जय ऑफिस और बॉस को बोलता है कि बॉस वो 45 रुपये किलो देने के लिए तैयार है। तो बॉस बोलता है अच्छा ठीक है, अभी मैं यही काम मैं वीरू से करवाऊंगा। वीरू को बुलाया जाता है। वीरू को बोलते हैं बॉस वीरू बाजार में जाओ, वहाँ पे देखो कि कितने लोग आम बेच रहे हैं। तो वीरू जाता है मार्केट, वहाँ पे देखता है कि एक आदमी आम बेच रहा होता है और फिर निकल आता है ऑफिस। और ऑफिस में आते ही बॉस पूछते हैं कि वीरू क्या देखा तुमने। तो वीरू ने कहा कि बॉस वहाँ पे एक ही आदमी है जो आम बेच रहा है और वो 50 रुपये किलो बेच रहा है, और अगर हमें लेना ही है, अगर हम ज़्यादा बल्क में लेंगे तो वो 45 रुपये किलो में देने के लिए तैयार है, और अगर हम पूरा के पूरा अगर माल उठाएंगे तो वो 40 रुपये में भी दे देगा। बॉस क्यों ना हम 40 रुपये में सारा माल खरीद लें और मार्केट में उसी को 50 रुपये किलो में बेच दें। तो इसी बात पे बॉस बोलते हैं जय की तरफ देखते हैं, बोलते देखा जय, मैंने इसे एक काम के लिए भेजा था लेकिन इसने सारी जानकारी निकाल लाई, और तुमने भी मेहनत की लेकिन तुमने वही किया जो सिर्फ तुम्हें बोला गया। तो जय को समझ में आती है उसकी गलती, और फिर वो समझ जाता है और नौकरी छोड़ने का इरादा छोड़ देता है और दोबारा अपने काम पे लग जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है बहुत से कंपनियों में, नौकरियों में। हमें लगता है कि इसे इंक्रीमेंट मिल गया, इसे प्रमोशन मिल गया, हमें नहीं मिला, हम हीन भावना रखते हैं दूसरे की तरफ। लेकिन सच बात तो ये है कि हमें हमेशा हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। कई लोग हैं कि वो सोचते हैं कि मैंने 1 साल काम किया तो मेरा प्रमोशन बनता है, मेरा इंक्रीमेंट बनता है, लेकिन 1 साल के अंदर तुमने जो काम किया वो किस तरह से किया ये भी बहुत जानना इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग तो सिर्फ उतना ही करते हैं जिनको कहा जाता है, फिर वो समझते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया, मुझे जितना कहा था मैंने उतना कर दिया। सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन और कंपनी को भी ये देखना पड़ता है, मैनेजमेंट को देखना पड़ता है कि जो काम हमने जय को दिया या वीरू को दिया तो जय ने उसे किस तरह से किया और वीरू ने उसे किस तरह किया। अगर सिर्फ कर रहे हो, बोल दिया गया है इसलिए कर रहे हो, ना उसके ऊपर कोई सवाल है, ना उसके पीछे का तर्क लगा रहे हो, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो लगा रहे हो तो अच्छी बात है, इससे आपकी क्षमता का पता चलता है और इससे आपके जीवन में आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी जय या वीरू को जानते हो तो उनके साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए, और मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।